बच्चों के साथ ये समस्या है कि वो ये कह रहे हैं कि सर, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि कुछ कह रहे हैं कि इससे क्या होगा या ऐसा कुछ करने से क्या होगा। मीडिया के रोल पे दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम लोग क्या हुआ कि सर मैं और जो हमारे केसरी पाठक सर हैं, हम लोग एक न्यूज चैनल से बात कर रहे थे इसी विषय पर कि मीडिया का क्या रोल है इसमें। आप देखो कि हम न्यूज 18 थे और एनडीटीवी थे, इन लोगों से हम बात कर रहे थे और इतने में क्या हुआ दोस्तों, पुलिस वाले आ गए और उनके सामने उन्होंने लठ और डंडे पीठ से मार के वहां से भगाया गया। सोचो कि मीडिया के सामने, और मीडिया भी कुछ नहीं कर पा रहा। और मीडिया, मैंने जब बाद में उन चैनल पे रिपोर्टिंग देखी, सुबह अखबार में देखा तो वही लिखा हुआ है, जैसा कि वो कहता ना, राहत इंदौरी साहब ने भी कहा है कि तुम तो कुछ भी लिख दो, है ना। तो क्योंकि अब क्या है कि सरकारी इनका है, पूरा अखबार ही इनका है, पूरा सरकारों का ही तो अखबार है, तो कुछ भी लिख दीजिए, अखबार ही आपका है। तो इन्होंने दोस्तों वही लिखा कि जो आंदोलन करने वाले जो लोग थे उन्होंने गलत तरीके से आंदोलन किया, इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी, और परमिशन नहीं लेने के साथ साथ ये लोग कोरोना जो नियम है, जो गाइडलाइन तैयार की गई उसका भी पालन नहीं कर रहे। सभी न्यूज चैनलों ने वही लिखा। तो आप सोचिए दोस्तों कि अगर मीडिया का जो रोल है वो कैसा है। अभी भी अगर आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पर, अगर आप यूट्यूब पर कुछ भी सर्च करेंगे, कोई भी मीडिया चैनल को लाइव करके लिखेंगे आप, तो आप क्या देखोगे कि उसमें सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और ये ड्रग्स में ये हुआ, पूरा का पूरा चैनल उसी से भरा हुआ है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है वो हम मान रहे हैं, हम गलत हुआ है। अगर जो भी उसकी सच्चाई वो सामने आना चाहिए, लेकिन उसकी जो कीमत है वो ये नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा न्यूज चैनल उसी पे आधारित हो जाए। जितने भी चैनल आप देखोगे नंबर 1 बन के बैठे हैं, वो केवल और केवल ये ही लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देखो सीधी सी बात है, चैनल वाले ऐसा करते भी क्यों है, क्योंकि आप उसको देख रहे हो, वो भापते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों को क्या जानना है, वो उसी आधार पर दिखाने लगते हैं। अगर आप उन्हें ये एहसास ही नहीं दिलाओगे कि हमारे मुद्दे जो है वो बेरोजगारी है, हम आंदोलन कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही, जब तक आप उन्हें यह नहीं जताएंगे, जब तक वो आपके लिए क्यों बोलेंगे। सीधी सी बात है। आप देखोगे एनडीटीवी पर रविश कुमार जी हमेशा बच्चों के लिए कोई ना कोई एपिसोड लाते हैं, और आप देखोगे कि वो टॉप 10 में भी नहीं है वो चैनल। तो अगर एनडीटीवी जो है, रविश कुमार जी लगातार कुछ बोल रहे हो, अगर वो टॉप 10 में भी नहीं है, अब आप सोचिए कि फिर बाकी चैनल वो काम क्यों करेंगे। अगर उसमें ये करने से अगर टॉप 10 में भी नहीं है तो वो क्यों करेंगे ये चीज। आप सोचिए ना, वो चैनल टॉप पर है जिन्होंने पिछले महीने में उनके 250, 300, 500 वीडियो केवल और केवल सुशांत सिंह राजपूत पर बना दिए, रिया चक्रवर्ती पे बनाया, आज उससे इतनी बार पूछताछ हुई, ये हुई। तो हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों कि चैनल जो है वो जो दिखा रहे हैं हमें उसके हिसाब से नहीं चलना है। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारी मांगे क्या है, तब जाकर वो चैनलों पर दिखाएंगे। हमारी केवल इतनी मांग है कि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की अगर आत्महत्या के बाद आप ये जानना चाहते हैं कि उसका कातिल कौन है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने बेरोजगार बच्चे हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी आत्महत्या रोक दी जाए, ये ज्यादा बड़ा मुद्दा दोस्तों। किसी की आत्महत्या के बाद उसके कातिलों को ढूंढने से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या है कि जो यहां पर बेरोजगार बच्चे हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसको रोका जाए। आत्महत्या को रोकना हमारा मुद्दा होना चाहिए, मीडिया का मुद्दा होना चाहिए, जनता का मुद्दा होना चाहिए, सरकार का मुद्दा होना चाहिए। उसको यह सोचना चाहिए कि हमें यह आत्महत्याओं को रोकना है। तो आप सोचिए दोस्तों, आपको ये समझने की बहुत जरूरत है। तो आप लोग ये जितने भी चैनल होते हैं जो दिन भर एक जैसी न्यूज चलाते हैं, उसी को बार बार फ्लैश करके दिखाते रहते हो दोस्तों, इनको डिसलाइक करें। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कई लोगों ने मुझसे ये बात पूछी भी है कि सर डिसलाइक करने से क्या होगा। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब कोई टीचर यहां पर पढ़ाता है ना, और जो वॉचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, वही संख्या बताती है कि टीचर कितना अच्छा पढ़ाता है या कैसा पढ़ाता है। तो अगर मान लीजिए उससे 100 से कम बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, अरे बच्चे टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, इसके इसमें कम स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जब डिसलाइक आएंगे तो लोगों को एहसास होगा, नहीं यार ये लोग ये नहीं सुनना चाहते, वो अपना मुद्दा बदलेंगे। अगर आप जितना डिसलाइक करेंगे, अभी जैसे मन की बात पे इतना डिसलाइक आए, तो आप लोग अब उनकी मेंटेलिटी बदली नहीं, अपने को अब चर्चा के जो विषय हैं वो बदलना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब है कि मन की बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चों की मन की बात सुनो और फिर उसको मिलाकर समझकर सारी बातें रखो।